हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको लिए चलेंगे रुकने कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड सफदर पिशावर में मीडिया से बात कर रहे हैं। नून ने इस सूबे की खिदमत की है, हुकूमत पीटीआई की है। मोटरवे पाकिस्तान में जहां सारे सूबों में बनी, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई, मुस्लिम लीग नून ने बनाया। और 22 साल से ये जो हमारा टनल प्रोजेक्ट था ये सर्द खाने में पड़ गया था। चित्राल वाले लोग भूल चुके थे कि यार ये तो वो इंसाफ है जो दादा फाइल लेके सुप्रीम कोर्ट में बैठा है और पोते को इंसाफ नहीं मिल रहा। और नवाज शरीफ साहब ने 4 सालों में आपके सूबे के अंदर एक बड़ी टनल बना दी। जो चित्राल के लोगों का एक पुराना मुतालबा था, 1970 की दहाई में ये काम शुरू हुआ था और नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल किया। ना सिर्फ ये है, एक हम वाह खान बॉर्डर तक, ताजिकिस्तान तक एक मोटरवे का मंसूबा नवाज शरीफ साहब ने अपने जहन में रखा हुआ था। उस पर प्लानिंग हो रही थी कि वाह खान बॉर्डर से लेकर गिलगित, गिलगित से काशगर, गवादर तक एक रूट देना चाह रहे थे। मगर 28 जुलाई के मुतनाज़ा फैसला ने हमारे सूबे का वो एक बड़ा मंसूबा जिससे रोज़गार खुलना था, जो काशगर गवादर से एक कंटेनर ने चलना था ट्रक को लेके, उसने गिलगित के रास्ते से होता होता वो वाह खान तक उसने आना था। हमारा एक रोज़गार का बड़ा ज़रिया जो ताजिकिस्तान उसके M8 तक उसकी मोटरवे को टच करना था, 2.5 किलोमीटर 3 दरमियान में अफगानिस्तान का एरिया था, उस पर बात हो रही थी। मगर 28 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हुई, जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश हुई। आईने पाकिस्तान जो मुकद्दस आइन है हमारे पाकिस्तान का, उसके खिलाफ साजिश हुई। 22 करोड़ के अवाम को वोट के तकद्दस को पाँव के नीचे रोन दिया गया, उसको ठोकरें मारी गई। और आज पाकिस्तान के अवाम तज़ब्ज़ब की हालत में है। आज पाकिस्तान के अवाम ये सोच रहे हैं कि 70 साल से हमें इज्जत नहीं मिली, 33 साल हमारी मार्शलाएँ खा गई हैं। और बाकी जो हमारे 18 वज़ीर आज़म आए, वज़ारत उज़्मा पे उनको सुकून से न बैठने दिया। किसी को लियाकत बाग में शहीद कर दिया, फिर दूसरे को लियाकत बाग में शहीद कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पिंडी में फांसी पे चढ़ा दिया। नवाज शरीफ को पिंडी से गिरफ्तार करके तो अटक किले में बंद कर दिया। इस तरह तो मुल्क नहीं चलेंगे। और फिर अपने आलाकार क्या है, एक इम्पोर्टेड मौलवी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की तरह आ जाता है, फिर मुल्क का निज़ाम वो दरम बरम करता है। उसके साथ इमरान खान साहब भी लग जाते हैं, उसके साथ वो लोग भी लग जाते हैं जिनको विरसे में तो नहीं, जिनको आधे रास्ते से सियासत मिली है। वो नहीं समझते कि पाकिस्तान को हम कमज़ोर करें। साथ हमारा भाई अफगानिस्तान बैठा हुआ है, हमारा भाई ईरान बैठा हुआ है, हमारे साथ हमारा एक मौसन दोस्त चाइना बैठा हुआ है। हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है, हमारा मुकाबला इजराइल के साथ है। उनके लोग जब इमरान खान जैसी शख्सियात को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं तो फिर पाकिस्तान कमज़ोर होता है, रियासत कमज़ोर होती है। ये लोग नहीं चाहते कि जिस बुनियाद पर, जो बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस बुनियाद पर ये पाकिस्तान बना। हमें अल्लाह ने जिस्म अता कर दिया, अब उसमें रूह जो है इस्लाम की हमने फूंकनी है। उसके लिए रास्ते रोके जा रहे हैं कि ये मुआशी तौर पे मजबूत हो गए, ज़हनी तौर पे ये मजबूत हैं। 3 जंगों ने पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा, डट गया पाकिस्तान। चौथी जंग सियाचिन ग्लेशियर पे लड़ रहा है, आज इन हालात में भी लड़ रहा है। और 8वीं पाकिस्तान बन गया किसकी क़यादत में, जिसको 5 मुतनाज़ा लोगों ने नाअहल करार दे दिया। ये वो नवाज शरीफ है जिसने पाकिस्तान को 8वीं पाकिस्तान बनाया। ये अहल नवाज शरीफ है जो पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाह रहा है। और आज का जो जलसा पेशावर में इब्तदा होगा इन साजिशों के खिलाफ, जिनका जो मेन कैरेक्टर है वो इमरान खान है। और ये पाकिस्तान के खिलाफ से, मैंने JAT से बाहर निकल के कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ JAT एक साजिश है। और 28 जुलाई का फैसला पाकिस्तान और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इसके आइन के खिलाफ एक साजिश थी। और उस साजिश ने आज अवाम को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो अदल की तहरीक के लिए बाहर निकला है। वो अदल मांग रहे हैं किसके लिए? कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के लिए। वो अदल मांग रहे हैं 2 कौमी नजरिए के लिए। वो अदल मांग रहे हैं 73 के मुकद्दस आइन के लिए। वो अदल मांग रहे हैं फेडरेशन के लिए। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि जस्टिस मुनीर का एक गलत फैसला जो उसने मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब का स्पीकर नेशनल असम्बली के खिलाफ दिया, उसके माबाद अफेक्ट
उसका जो साइड इफेक्ट था कि मशरकी पाकिस्तान में नफरतें होगी और मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। हम वफाक हैं, वफाक की इलामत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हमने पूरी कौमों को, पूरी बरादरियों को, पूरी पार्टीज को इकट्ठा करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। ये यार इस बंदे को चुप कराओ। भाई साहब भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारे पूरी कौम लगा रही है नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ वो लीडर नहीं है कि ट्रकों के पीछे लिख दें तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। नवाज शरीफ वो लीडर है, लोग कहते हैं तेरे दिल धड़कते। जफर प्रेस कॉन्फ्रेंस है यार। जफर लो खैर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस यार सब्र का लखा, सब्र का यार यो मिनट बस। मैं ये आपको बताना यहाँ जरूरी समझता हूँ, इन्होंने तो मेरा नहीं रिदम नहीं, ट्रेन पेशावर जा रही थी, कांटा बदल के हवेलियां कर दी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब के साथ साजिश नहीं होती, ये रियासत के साथ साजिश होती है एक नजरिए के खिलाफ। जो नजरिया कहता है कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम होगा तो फिर हमें एक दफा बस पे बैठ के मीनारे पाकिस्तान पे आके भीख मांगनी पड़ती है। वाजपेयी आया था या नहीं आया था? और मगर मुशर्रफ जब सार कॉन्फ्रेंस में उसको हाथ में लाने गया तो उसने हाथ ऐसे कर लिया कि मेरा घड़ी ना उतार ले। 12 अक्टूबर को भी इसने पाकिस्तान के हाथ से घड़ी उतारी है ना, जो तरक्की की घड़ी थी। तो दोस्तों बात ये है, हमारा सूबा हम बारूद के ढेर पे बैठे थे, जरदारी साहब की हुकूमत आई, सबकी हुकूमतें आई, मगर जुर्रत वाला लीडर आया तो उसने ऑपरेशन करके तो इस मुल्क को अमन दिया या नहीं दिया? हमारे सूबे को अमन दिया या नहीं दिया? लोग तो उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे, ताकत तो उस वक्त भी थी, टैंक तोपें तो उस वक्त भी हमारे पास थी, मगर नवाज शरीफ जितनी जुर्रत नहीं थी कि उसने सब कुछ हथेली पे रख के हमारे सूबे को, पूरे पाकिस्तान को, कराची को अमन का गवारा बनाया। और उसको फिर कहते हैं तुम नाअहल हो। 22 करोड़ कहती है अहल है। इंशाअल्लाह ताला 2018 इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और मैं अमीर मुकाम को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि अमीर मुकाम आपको 2018 में अल्लाह नवाज रहा है, तुम वज़ीर आला होगे। एक मिनट भाई, नारा ना लगाना, मैं सियासी नहीं हूँ, मैं मेरा जहन अभी तक वो फौज वाले ही मुड़ के चला जाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं काम की बातें, अब बड़े मकसद की बातें थी, वो नारे लगा के तोड़ फोड़ के रख दिया। मैं मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब की बात आपसे कर रहा था। मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब सिंध हाई कोर्ट से ये फैसला जीत चुके थे, मगर जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट ने साजिशियों ने जस्टिस मुनीर को लाहौर हाई कोर्ट से उठाया और 4 जजेस को सुपरसीड करके उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। ये इख्तियारात सदर और वजीर आजम के पास होने चाहिए कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन दूसरे नंबर पे होगा। रिटायर्ड सफदर पेशावर में इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत दी है।